हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9 आर डी शर्मा की बुक का एक्सरसाइज 20.1 जो है ना स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको दिया हुआ है सरफेस एरिया के बारे में। किसके? तो राइट सर्कुलर कोन के। पिछले साल जो बच्चे ने क्लास 9 पास किया है ना, जो इस क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, 2023-24 की मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है वीडियो को अगले साल देखो, तो ये 2023-24 के सत्र की मैं बात कर रहा हूँ, सेशन की बात कर रहा हूँ। इस पर बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है ये वाला टॉपिक को। पहले तो बच्चों को क्यूब का, क्यूबाइड का, सिलेंडर का सबका पढ़ना पड़ रहा था, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा है कि चैप्टर नंबर 18 और 19 डिलीट कर दिया गया है। आर डी शर्मा के बुक में आपको स्टिल दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में आपके एग्जाम में नहीं आएगा। क्यूब, क्यूबाइड एंड सिलेंडर नहीं आने वाला, केवल आपका सर्कुलर कोन आएगा और स्फीयर आएगा। इसका ही आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम को पढ़ना है, ठीक है। तो आज हम लोग कोन वाला पढ़ेंगे। इसको बोला जाता है राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन ही क्यों बोलते हैं, सिंपल कोन क्यों नहीं बोलते भैया इसको? तो इसका भी रीजन है कि इसका बेस जो होता है वो सर्कल के शेप में होता है, और जो इसकी इस तरीके से जो लाइन बनती है ना, वो एकदम राइट एंगल बनती है, ये टेढ़ा नहीं रहता है। अगर आप अपने बुक में आर डी शर्मा का अगर आपकी बुक है, तो जो पहला वाला आपका डायग्राम दिया हुआ है ना, जहाँ पर से चैप्टर स्टार्ट होता है, उसके जस्ट नेक्स्ट पेज में जो डायग्राम दिया हुआ है उसको देखना। तो उसमें देखना कि सर्कल कभी कभी टेढ़ा भी हो जाता है। उसके अलावा जब कोन थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है तो उसको राइट सर्कुलर कोन नहीं बोलते, ये ध्यान रखना। तो इसको हम लोग पूरा का पूरा राइट सर्कुलर कोन बोलेंगे, केवल कोन नहीं बोल सकते, ठीक है। अब ये राइट सर्कुलर कोन या फिर कोन के एग्जाम्पल्स के हमारे डेली लाइफ में, तो सबसे बेसिक सा एग्जाम्पल ऐसा आप लोग देखते होंगे, वो जो बर्थडे वाला टोपी रहता है वो भी ऐसा दिखता है नॉर्मल। उसके अलावा आइसक्रीम तो सभी बच्चों ने खाया होगा। अगर बर्थडे कोई बच्चा नहीं भी मनाया है तो आइसक्रीम खाए होगे ना, ये वाला कोन वाला आइसक्रीम। ये बस मैंने इधर कर दिया, इसको उल्टा कर दो तो कोन वाला आइसक्रीम बन जाएगा। तो बस वही चीज़ है। इससे कुछ टर्म्स हैं उसको याद रखना। जैसे वर्टेक्स क्या होता है, तो ये वाला पॉइंट को वर्टेक्स करते हैं, कॉर्नर को, जैसे ट्रायंगल में होता है। एक्सिस क्या होता है, तो वी से लेकर के ओ तक की जो दूरी होगी वो एक्सिस होगी। बेस क्या होता है, तो बेस ये जो सर्कल वाला शेप होता है ना पूरा का पूरा नीचे में, वो बेस होता है। जैसे कि आप कोन वाला आइसक्रीम लोगे तो उसके ऊपर में एक कागज लगा हुआ रहता है जिसमें थोड़ा सा आइसक्रीम चिपक जाता है। बचपन में उसमें थोड़ा सा भी आइसक्रीम चिपक जाता था ना उस कागज में जो कोन के ऊपर लगा रहता था, तो उसको मैं एकदम मस्त चट कर जाता था, उसको मैं छोड़ता नहीं था उतना सा, उसको फेंकने से पहले हम लोग चट कर जाते हैं। तो वो वाला जो बेस रहता है ना, ये सर्कल वाला बेस, उसको ही कहा जाता है हमारा, मतलब उसको ही बेस कहते हैं एक तरह से, कर लो। इसमें सर्कुलर कोन में हाइट क्या होता है, तो वर्टेक्स से लेकर के ये जो सर्कल है इसका सेंटर तक, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बाहर आ गया है, लेकिन बाहर नहीं आया है। अगर आप 3D में देखोगे ना नॉर्मल, तो ये एकदम बीचों बीच में रहता है। जैसे वो सर्कल रहता है ना, इस तरीके से मान लो मैंने एक कोन बनाया, ये कोन वाली आइसक्रीम है, तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा उस वाले पॉइंट से लेकर के एकदम जो इसकी सीधी हाइट बनेगी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, यही इसका हाइट कहलाता है, ओके। रेडियस क्या होता है, तो बस ये जो सर्कल है नीचे में ना, इसका ही जो रेडियस होगा उसी को रेडियस कहते हैं, यानी जो बेस है उसका रेडियस को रेडियस कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को ये सर्कल दिख भी नहीं रहा होगा, क्योंकि हम लोग इसको सामने से देख रहे हैं। जब आप इसको पीछू से देखोगे तो ऐसे ये सर्कल दिखेगा। अरे भाई आइसक्रीम तो सभी खाओ हो ना, तो आप लोग समझ ही गए होगे कि ये सर्कल ही होगा। दो जरूरी चीज़ें जो होती हैं यहाँ पर, एक हाइट के अलावा स्लैंट हाइट होता है और एक रेडियस होता है। हाइट को तो एच से डिनोट करते हैं स्मॉल वाला, जो स्लैंट हाइट होता है उसको एल से डिनोट करते हैं। यानी कि ये जो तिरछा वाला जो लाइन आपको दिख रहा है ना ऐसे, जो यहाँ वर्टेक्स से लेकर के इधर सर्कल तक आया हुआ है, ये ऐसे वाली जो लाइन है इसको स्लैंट हाइट कहा जाता है, ठीक है। इसको एल से डिनोट किया जाता है, ध्यान रखना। रेडियस तो मैंने आपको बता ही दिया। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें आपको फॉर्मूला याद करनी है, बहुत ईजी है आपके लिए। पिछले साल के जो बच्चे ने मेहनत किया है ना, उसके हिसाब से तो आपके लिए बहुत कम ही फॉर्मूला याद करना पड़ रहा है। केवल इस चैप्टर में आपको 3 फॉर्मूला मेन याद रखना है। सबसे पहले सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं और कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं। सरफेस एरिया को यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया यानी कि शॉर्टकट में LSA कहा जाता है, ठीक है। और उसके अलावा कर्व सरफेस एरिया भी इसी को बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, तो समझना ये क्या होता है। जब आप आइसक्रीम पकड़ोगे अपने हाथ में ना, तो जिस पार्ट को आप पकड़ते हो, ये साइड साइड वाला जो एरिया होता है ना, जिसको हम आइसक्रीम को पकड़ते हैं, वो वाला कहलाता है हमारा कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि वो गोल रहता है, साइड साइड का रहता है। उसी को लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भैया, तो टोटल सरफेस एरिया यानी कि जो साइड साइड का एरिया जिस पार्ट को हमने पकड़ा है वो वाला, और ऊपर में जो हमारा ये आइसक्रीम वाला जो ऊपर में सर्कल बने रहता है ना, ऐसे सर्कल जो रहता है जिसमें कागज लगे रहता है, जिसको मैं चट कर जाता हूँ, उस वाले एरिया को भी अगर मिला दोगे, ये वाला पार्ट भी मिला दोगे, यानी कि सर्कल वाला पार्ट भी मिला दोगे, तो फिर उसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। समझ में आया। अब इसका जरूरत कब कब पड़ता है पता है, जैसे कि मान लो हमको कोई टेंट वेंट बनाना है, कोन के सेट में टेंट लगता है ना, तो कोई जंगल वंगल जाके टेंट लगाता है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, उसका लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं, क्योंकि उसमें हम लोग को सर्कल का नीचे का तो जरूरत है नहीं, नीचे में तो हम लोग कुछ कपड़ा उपड़ा बिछा कर सो जाएंगे ऐसे ही। हमको मेन जो टेंट वाला कपड़ा चाहिए वो कर्व वाला एरिया के लिए चाहिए, इस तरीके साइड साइड में टेंट लगता है। तो उस कंडीशन में उस टाइप से जब क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर हम लोग लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। जब हम लोग एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आपको और अच्छे समझ में आएगा, और उसी को कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला है पाई आर एल।
पाई मतलब जानते हो 22/7। नॉर्मली आपको इसको 22/7 ही लेना है। जब क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है उसका डेसिमल वाला वैल्यू, तभी डेसिमल वाला वैल्यू लेना है। आर मतलब रेडियस हो जाएगा और एल का मतलब हो जाएगा उसका स्लैंट हाइट, ठीक है, जो ये वाला हाइट है, कर्व सरफेस वाला हाइट जो है। उसके अलावा जो टोटल सरफेस एरिया है इसका अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये फॉर्मूला पाई आर एल याद कर लिया तो यहाँ पर आपका पाई आर एल और प्लस पाई आर एल यानी कि साइड वाला एरिया, और ये जो सर्कल वाला शेप है उसका एरिया, तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो बस पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर जोड़ दोगे तो आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा। और इसी को सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिखा जाता है कि पाई को और यहाँ से आर को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से पाई आर को कॉमन ले लिए तो बचा क्या, एल बचा, तो वो एल को उतार दिए। इन दोनों में से पाई और आर को कॉमन ले लिए तो एक आर बच रहा है तो उस आर को उतार दिए। तो पाई आर और एल प्लस आर जो है इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। और सरफेस एरिया देखो, एरिया हमारे क्या में होता है, स्क्वायर यूनिट में होता है। जैसे हम लोग लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं तो हमारे स्क्वायर में आता है एरिया ना, तो एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आएगा। जैसे मीटर है तो मीटर का स्क्वायर लिखोगे, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखोगे, इस तरीके से। अब आते हैं वॉल्यूम में। वॉल्यूम मतलब उसके अंदर कितना उसका पावर है, एक तरह से कह लो कि उस आइसक्रीम के कोन के अंदर कितना आइसक्रीम भर सकते हो, उसको ही उसका वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। सरफेस समझ गए ना, साइड साइड का एरिया को सरफेस एरिया बोलेंगे। और वॉल्यूम किसको बोलेंगे, जब आप कोन को पकड़ते हो आइसक्रीम वाला, है ना, तो उसके अंदर जो आइसक्रीम वाला मटेरियल भरा हुआ रहता है, अलग अलग पिस्ता करेगा तो काजू का, चॉकलेट का, वेनीला फ्लेवर, मुँह में पानी आ रहा है सोचिए, छोड़ो सब अभी। तो यहाँ पर वॉल्यूम उसी को बोलते हैं, ठीक है, कि उसमें कितना मटेरियल भर सकते हैं अपन। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो जो सिलेंडर होता है ना, जो पिछले साल बच्चे लोग पढ़े उसको सिलेंडर इस टाइप से होता था, तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता था पाई आर स्क्वायर एच, ये सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला था। इसी में 1/3 बस जोड़ दो तो आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाएगा, किसके लिए, कोन के लिए। और ऐसा क्यों तो पता है, क्योंकि ना जब सिलेंडर आप पकड़ोगे ना तो सिलेंडर के अंदर से 3 कोन बनते हैं। जैसे सिलेंडर के सेंटर में लेता हूँ, इधर ऐसे एक लाइन बनाता हूँ मैं, इधर एक लाइन बनाता हूँ, तो आप लोग ध्यान देना कि आपको दिखेगा कि देखो एक तो इधर आपको कोन दिख रहा होगा, एक तो इस साइड आपको कोन दिख रहा होगा, एक तो बीच में कोन दिख रहा होगा। तो सिलेंडर से टोटल 3 कोन बनते हैं, इसीलिए सिलेंडर का 3 पार्ट कर दोगे यानी 1/3 कर दोगे तो वॉल्यूम ऑफ कोन बन जाता है उसका फॉर्मूला, यानी सिलेंडर के फॉर्मूला से। तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे जो मैंने आपको बता दिया, जो बेसिक चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। स्टार्टिंग के 5 मिनट आपने इसमें वेस्ट किए हैं थोड़ा सा, लेकिन आपको ये काम बहुत अच्छे से आएगा। अब चलिए जो क्वेश्चन से देखते हैं, वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं और उनकी प्रैक्टिस कर लो, बहुत ही मजेदार तरीके से आपका ये चैप्टर जो है ना कंप्लीट होगा। ये सॉल्व करते हैं। तो देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पर हमसे बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ कोन, रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और वर्टिकल हाइट दिया हुआ। वर्टिकल हाइट यानी कि जो सीधी हाइट होती है ना उसको वर्टिकल हाइट बोला जाता है, यानी कि नॉर्मल वाला हाइट। जैसे ये वाला जो हाइट है ना जो मैंने आपको दिखाया था एच जिसको बोलते हैं, वो दिया हुआ है अपने को 12 सेंटीमीटर। तो बताइए एरिया जो होगा कर्व सरफेस वाला वो कितना होगा। कर्व सरफेस यानी कि साइड वाला, जिसका फॉर्मूला पाई आर एल होता है। यानी कि अपने को इस हाइट की जरूरत थी, हमको स्लैंट हाइट की जरूरत थी, हमको दिया हुआ है वर्टिकल हाइट। तो पहले अपन क्या करेंगे, स्लैंट हाइट निकालेंगे। इसका भी एक बेसिक सा फॉर्मूला बनता है, कैसे बनता है देखो, ये हमारा क्या होता है, राइट सर्कुलर कोन होता है ना, हम लोग इसको राइट ट्रायंगल भी बोल सकते हैं एक तरह से। तो राइट ट्रायंगल में हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो बस पाइथागोरस का थ्योरम लगा दोगे तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के, ठीक है। बस यही फॉर्मूला लगाओगे तो आपका ये वाला जो हाइट है स्लैंट हाइट वो निकल जाता है फटाफट। आइए मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमने लिख लिया है कि रेडियस आर जो है 5 है, एच जो है 12 है, जैसे मैंने आपको पहले भी समझा दिया। हमको निकालना है स्लैंट हाइट जिसको एल बोलते हैं अपन। ये होगा हमारे पास रूट के अंदर आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर हमारे पास इसको मैं एल का स्क्वायर लिखूंगा, यानी कि हमारा बोल सकते हो आप इसको हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। तो फिर स्क्वायर को मुझे तो ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, इसीलिए इसको डायरेक्ट रूट लिखा जाता है। यानी कि आप यहाँ पर स्क्वायर ना लिख करके उसको ट्रांसफर कर दो, इधर रूट बना दो। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर से आर का स्क्वायर यानी कि हमारा 5 का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे पास 25 प्लस में 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। दोनों को ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 5 और 4 हमारा 9, 4 और 2 हमारा 6 और ये 1 आ गया। अब 169 किसका स्क्वायर होता है, तो 13 का स्क्वायर होता है। तो एल जो होगा वो 13 बन करके बाहर निकल जाएगा। 13 इंटू 13 इक्वल टू 169 होता है, यानी कि स्लैंट हाइट हमारी निकल गई। अब अपन निकालेंगे इसका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, जिसको अपन लिखते हैं शॉर्टकट में CSA या फिर इसको LSA भी लिखा जाता है, लेटरल सरफेस एरिया भी लिखते हैं। आप जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो। तो उसका फॉर्मूला क्या था, पाई आर एल था। पाई मतलब 22/7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आर जो कि हमारे पास 5 है, और मल्टीप्लाई में जो एल हमारे पास है कितना हमने निकाल लिया, अभी 13 निकाल लिया। अब देखो जरूरी नहीं कि जो बुक में आंसर दिया हुआ है आप एकदम एग्जैक्ट वही आंसर निकाल करके लाओ, मैं आपको उसका भी मेथड बता दूंगा। बाकी आप इसको नॉर्मल भी निकाल सकते हो। नॉर्मल मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप इसका जो वैल्यू है वो 3.14 रख लेना।
3.14 हमारा पाई का वैल्यू होता है, फिर 3.14 का 5 से और 13 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका आंसर जो है 204 पॉइंट में 1 करके आएगा। इस तरीके से आपका आंसर आएगा जब आप इसका वैल्यू 3.14 रखोगे तब उस कंडीशन में, और ये आंसर भी सही कहलाएगा। और एरिया है तो हमारा सेंटीमीटर के स्क्वायर में आएगा। लेकिन आपको एकदम बुक वाला सेम आंसर निकालना है, तब आप क्या कीजिएगा, सभी न्यूमरेटर्स का आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी 22 का 5 से और 13 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 1430, और उसको जब आप डिवाइड दीजिएगा 7 से नीचे वाला, तब आपका आंसर आ जाएगा 204 और पॉइंट में 28 जो आपके बुक में दिया हुआ है ना आंसर, वो आंसर अगर प्लान है तो इस तरीके से न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड दीजिए। मेरे अगर स्कूल के स्टूडेंट रहेंगे तो इसमें से कोई सा भी आंसर लिखेंगे मैं उसको सही मानूंगा, क्योंकि इधर वो पूरा पूरा एग्जैक्ट लेकर के आ रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि 22/7 का जो वैल्यू होता है 1.4 के आगे भी बहुत सारे डिजिट्स होते हैं ना, इसी वजह से हमारा आंसर जो है थोड़ा सा अलग लगाता है। ओके, तो इज दैट क्लियर? दोनों आंसर सही हैं। आप अपने टीचर से एक बार बाकी पूछ लीजिएगा कि उनको कौन सा आंसर पसंद है। मुझे दोनों आंसर पसंद है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे बनाते हैं अब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि रेडियस ऑफ कोन इज 7 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ है एंड एरिया दिया हुआ है कर्व सरफेस एरिया का 176। हमको इसका स्लैंट हाइट पता करना है, यानी कि जो एल है वो उसका वैल्यू निकालना है, बाकी सारी चीज़ें हमको दी हुई है, बस ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो देखो पहले तो इस तरीके से लिख लो कि दिया क्या है, तो आर का वैल्यू दिया हुआ है और कर्व सरफेस एरिया 176 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, वही हमको दिया हुआ है 176। पाई का वैल्यू लिख लो 22/7, आर का वैल्यू लिख लो 7 और एल को ऐसे ही साथ में रहने दो अलग से, और ये हो जाएगा हमारा 176। ठीक है, अब एल की वैल्यू अपने को निकालनी है, यानी स्लैंट हाइट निकालनी है, तो ये हो जाएगा 176। ये 7 मतलब ये 22/7 जब उधर जाएगा तो ये 7/22 हो जाएगा इस तरीके से, और ये जो 7 हमारा न्यूमरेटर में है इधर आकर के डिनोमिनेटर में 7 हो जाएगा। इसका भी ऊपर में आप 1 लिख सकते हो, क्योंकि इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, उसके ऊपर लिख दो, 7 को नीचे लिख दो। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इसको आपस में कैंसिल कर लो तो ये हो जाएगा हमारा 11 के टेबल में 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 6 बचेगा, आगे जाकर 66 बना देगा, तो 11 6 जा 66, फिर 2 को टेबल में 8 टाइम पे हमारा 16 आ जाएगा, यानी जो स्लैंट हाइट है वो हमारी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, हाइट हमेशा सेंटीमीटर में होगा ना, स्क्वायर यूनिट मत लिखना। अच्छा ये भी क्यों होता है, अभी आपको जल्दी बेसिक समझा देता हूँ। देखो ये क्या था हमारे पास, यहाँ पर सेंटीमीटर के स्क्वायर में था, है ना, ये सेंटीमीटर के स्क्वायर में था। यहाँ जो ये 7 है ये सेंटीमीटर में था, तो 7 यहाँ पर आकर के डिवाइड में हो रहा है, यानी कि सेंटीमीटर हमारा डिवाइड में हो जा रहा है, तो नीचे का सेंटीमीटर से ऊपर का 1 सेंटीमीटर कट हो जाता है। ऐसे भी आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखना, बस रटना मत कि हाइट है तो हमारा सेंटीमीटर में होगा, क्यों हो रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये होगा सेकंड क्वेश्चन। चलिए थर्ड बनाया जाए। सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है लेकिन ये भी बहुत मज़ेदार है। इसमें बोल रहा है हाइट जो है वो 21 सेंटीमीटर है, हमको एरिया निकालना है बेस का, यानी जो हमारा मैं जिसको बताया था शुरू में आपको, जो सर्कल वाला नीचे में बेस रहता है उसका एरिया निकालना है। और बोल रहा है कि इफ़ द स्लैंट हाइट इज़ 28 सेंटीमीटर, यानी कि जो स्लैंट हाइट है वो दिया हुआ है और हमको नॉर्मल जो हाइट होती है सीधी वाली परपेंडिकुलर वर्टिकुलर वाली हाइट वो दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग कैसे करेंगे भैया इसका एरिया निकालेंगे बेस के लिए, हमको तो रेडियस चाहिए, तो इन दोनों को यूज़ करके रेडियस निकाल लेंगे। यही समझाता हूँ कैसे। तो देखो हमको हाइट दिया हुआ है और स्लैंट हाइट दिया हुआ है, हमको निकालना है रेडियस। हम क्या जानते हैं कि जो स्लैंट हाइट होता है यानी कि जो एल का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। यहाँ से मेरे को अब आर का जरूरत है तो मैं क्या करूँगा, एच स्क्वायर उधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो ये जाएगा एल स्क्वायर माइनस में एच स्क्वायर इक्वल टू साइड में आर स्क्वायर बचेगा। लेकिन मुझे स्क्वायर की जरूरत नहीं, मुझे बस आर की जरूरत है, तो स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करूँगा तो ये मेरे रूट में आ जाएगा, एल स्क्वायर माइनस में एच स्क्वायर, उधर बस मेरे पास आर बच जाएगा। यानी इस फॉर्मूला का यूज़ करके मैं आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो मैं कहाँ पे निकाल लूँ, चलो ये भी निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा रूट के अंदर हमारे पास एल स्क्वायर कितना है 28 है, तो 28 का स्क्वायर माइनस में एच यानी कि 21 का स्क्वायर, तो 28 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 28 का स्क्वायर होता है हमारे पास 784 और 21 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 441। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर से 4 में से 1 माइनस हुआ तो 3 आ गया, 8 में से 4 माइनस हुआ तो 4 आ गया, और 7 में से 4 माइनस हुआ तो 3 आ गया, 343 आ गया। जब आप इसको फैक्टराइज करोगे ना तो ये 7 × 7 बनता है। आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से या किसी भी तरीके लॉन्ग डिवीजन मेथड बोल रहा हूँ सॉरी फैक्टर वाले मेथड से आप इसको फैक्टराइज कर लेना, प्राइम फैक्टर वाले मेथड से इस तरीके से। तो आपका 7 × 7 आ जाएगा, यानी कि जो आर की वैल्यू है वो रूट के अंदर 7 × 7 × 7 हो जाएगी, तो 7 का पेयर बन जाएगा और एक 7 अंदर रह जाएगा। इतना सेंटीमीटर जो है हमारा रेडियस है। तो हमको निकालना क्या था, एरिया निकालना था। तो एरिया का हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि हमारे पास ये हो जाएगा 22/7 और आर स्क्वायर है यानी कि 7√7 का स्क्वायर करना है अपने को। ठीक है, एरिया मतलब किसका एरिया समझ रहे हो ना, जैसे देखो हमारा आइसक्रीम का ये कोन मैंने बनाया, तो ये जो हमारा फेस है ना इसका जिसमें चिपक जाता है मेरा आइसक्रीम बहुत सारा फालतू में, बस उसी का अपने को एरिया निकालना है। तो यहाँ पर से ये बन जाएगा, अच्छा सर्कल वो सर्कल शेप में रहता है इसीलिए उसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होगा। तो हो जाएगा 22/7
ये देखो, यहाँ पर जब हम लोग इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 7 का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर यानी 2 बार 7 हो जाएगा, या चाहे तो आप इसको 49 भी लिख सकते हो। और √7 का जो स्क्वायर होता है वो बस 7 हो जाता है। कभी भी √2 मल्टीप्लाई √2 रहेगा तो इसका मतलब कि वो हमारा 2 बन करके बाहर निकलता है। उसी तरीके से √7 मल्टीप्लाई √7 7 बन करके बाहर निकलेगा। यहाँ एक 7 से दूसरे 7 को कट कर लो, फिर इन सभी के जब आप मल्टीप्लाई करोगे 22 का 7 और 7 के साथ, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 1078 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि हमारा एरिया था इसीलिए स्क्वायर यूनिट में निकलेगा। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सो फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया पता करना है अपने को राइट सर्कुलर कोन का, जिसका रेडियस दिया हुआ 6 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। देखो हाइट दिया है ना, स्लैंट हाइट नहीं दिया हुआ है, लेकिन अपने को दोनों को जरूरत पड़ता है। स्लैंट हाइट का जरूरत पड़ता है πr_l और πr², ये दोनों हमारा फॉर्मूला था। फिर हमने फॉर्मूला आपको उसको सिंप्लीफाई करके बताया था कि πr और ब्रैकेट में l+r जो होता है हमारा क्या बोलते हैं सरफेस एरिया का, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, सॉरी टोटल सरफेस एरिया का। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे इसे, ये मैं आपको कॉपी में समझा दूँ जल्दी। तो देखो, जैसे मैंने को पहले ही बताया कि हमारा फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का πr_l यानी कि कर्व सरफेस एरिया वाला, और फिर जो बेस होता है उसका वो वाला πr², दोनों को प्लस करना पड़ता है। तो ये हमारा सिंप्लीफाई वाला फॉर्मूला बनता है। शुरू में मैंने आपको बताया था, यहाँ से πr को कॉमन ले लो इन दोनों से, तो यहाँ l बच जाएगा और यहाँ पर से एक r बच जाएगा। अब हमारे पास r और h दिया हुआ है, अगर हाइट लिखा हुआ है तो समझ जाना कि वो नॉर्मल h दिया हुआ है, हमको स्लैंट हाइट नहीं दिया हुआ है, और इस l का मतलब स्लैंट हाइट होता है। तो हम लोग जल्दी से पहले तो l फाइंड करेंगे। हम लोग जानते हैं l इक्वल टू होता है रूट के अंदर r² प्लस में h², बस यहीं से फटाफट फाइंड करो। ये हो जाएगा आपका रूट के अंदर r का स्क्वायर यानी कितना 6 का स्क्वायर प्लस में h का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास 36 प्लस में 64। 36 और 64 कितना होता है 100 होता है, और 100 जो है वो 10 बन करके बाहर निकल जाएगा। तो l जो है हमारे स्लैंट हाइट जो है ना वो 10 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पर अपन TSA लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया। पाई के बदले में देखो, ये पाई के बदले में 22/7 लिख दो। ओके, उसके बाद फिर हमारे पास कौन सा है, तो r है, तो r के बदले में आप लोग लिख दो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, और फिर मल्टीप्लाई में हमारे पास l+r है, तो l हो गया हमारा 10 और प्लस में r यानी कि हो जाएगा 6। तो एक बार बस नॉर्मली सॉल्व करना है आप लोग इसको, तो हो जाएगा 22 × 6 और मल्टीप्लाई में 16 डिवाइड बाई में 7। ये काम कीजिएगा फटाफट, पहले सबका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अगर आपको बुक वाला आंसर लाना है तो पूरे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिएगा और फिर उसको डिवाइड दे दीजिएगा 7 से। तो जब सभी का मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो आपका आंसर आ जाएगा 2112, यानी कि 2112 आ जाएगा ऊपर में आंसर, नीचे में 7 रहेगा। दोनों को डिवाइड दे दीजिएगा, जो बुक में आंसर दिया हुआ है 301.71 वो आ जाएगा। और ये सरफेस एरिया है यानी कि हमारा एरिया तो सेंटीमीटर के स्क्वायर में निकलेगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी बन जाएगा। आई होप तुम अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको चीज़ें। अगर आपको समझ में आ रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके और आपके फ्रेंड्स को थोड़ा हेल्प मिल सके। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के बुक से है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया निकालिए कोन का, जिसका रेडियस दिया हुआ है 5.25 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट जो है उसकी वैल्यू दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो एकदम इजीली कर्व सरफेस एरिया निकलेगा इसका। तो देखो यहाँ पर r और l की वैल्यू दे दी गई है, अपने को निकालना था इसका कर्व सरफेस एरिया यानी कि CSA निकालना है, जिसकी फॉर्मूला होती है πr_l, यानी कि बस आपको वैल्यूज पुट करने हैं। 22/7 मल्टीप्लाई में 5.425 हो जाएगा। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई में हमारे पास हो जाएगा ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है, जो l की वैल्यू है हमारे पास। अब आप इसको बहुत सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो आप डेसिमल को हटा लो वैसे भी सॉल्व हो जाएगा, या फिर आप इसको कट पीट कर लो, जिस तरीके से सॉल्व करना चाहते हो वैसे कर लो। जैसे मैं नॉर्मल जो तरीका यूज़ करता हूँ, मैं डेसिमल को हटाता हूँ। कैसे हटाता हूँ, तो यहाँ पर देखो हमारे पास एक 10 है, अगर इसको आप थोड़ा सा दिमाग से निकाल भी दो, है ना, 10 को अगर आप रखना चाहो तो हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल जो है, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसका मतलब कि ऊपर में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हमारा बाहर हो जाएगा। देखो इस तरीके से 22/7 है, मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा 525, मल्टीप्लाई में 10 रहने दो, और नीचे में जो 7 है उसका भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर में हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये बाहर हो गया डेसिमल, और नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको आप लोग कट पीट कर लो, यहाँ 0 से यहाँ 0 कैंसिल कर लो, 7 से इसको कट कर दो। यानी कि आप जब पूरा कट पीट करोगे, जैसे अभी आप करना चाहो वैसे कर सकते हो। आप चाहो तो पूरा पहले इसको कट कर लेना है, 7 से कट हो रहा है मुझे दिख रहा है, 7 हो जाए, देखो 7 हो जाएगा, 7 7 जो हमारे पास 49 होगा, 3 आगे जाकर के 35 बना देगा, तो 7 5 जा 35 आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए और 10 से डिवाइड दे दीजिए, वैसे भी कर सकते हो, या फिर पहले कट पीट कर लो और उसके बाद फिर 10 से डिवाइड दो। इन पहले मल्टीप्लाई कर लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1650, नीचे में 10 है, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो एरिया है 165 सेंटीमीटर के स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे भी आपको इजी लगे कैलकुलेशन करना, आप वैसे ही कर सकते हो। मुझे ये इजी लगता है कि मैं डेसिमल को पहले हटा देता हूँ, डेसिमल लिखने मेरे को बहुत बेकार लगता है, बचपन से नहीं पता क्यों, तो इसलिए आप भी डेसिमल हटाना चाहो तो हटा करके सॉल्व कर लो। डेसिमल हटाने का ही तरीका है कि अगर 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, अगर एक ही डिजिट था डेसिमल के बाद तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे तो 10 पहले से दिया हुआ था तो मल्टीप्लाई नहीं भी करते ऊपर में तो भी चल जाता।
ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए 6 बनाया जाए। अगला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही है। यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि इस बार टोटल सरफेस एरिया निकालिए। एल की वैल्यू दे दी गई है, स्लैंट हाइट की वैल्यू, और डायमीटर दिया हुआ है बेस का। तो डायमीटर की जरूरत तो होता नहीं, रेडियस का होता है, तो पहले रेडियस फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारे पास पहले तो स्लैंट हाइट हमने लिख लिया, दूसरा डायमीटर लिख लिया। हम क्या जानते हैं, जो रेडियस होता है वो डायमीटर का आधा होता है। डायमीटर किसको बोलते हैं, देखो सर्कल का यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होता है वो डायमीटर कहलाता है। और सेंटर से आधा कर दो इधर या फिर आधा उधर ले लो, तो ये दोनों रेडियस होते हैं। यानी कि रेडियस जो होता है डायमीटर का आधा होता है, तो डायमीटर का आधा करने के लिए 2 से डिवाइड दे देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर इसका रेडियस। अब अपने को निकालना क्या था, टोटल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला हम लोग अब सिंप्लीफाई वाला लिखेंगे, पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए ताकि आपको फटाफट एग्जाम में सॉल्व करने बने। पाई का वैल्यू 22/7 हो गया, आर का वैल्यू कितना भैया 12 है, और ब्रैकेट में हमारे पास एल प्लस आर है, यानी कि 21 प्लस में 12 हो जाएगा। और एरिया है तो सेंटीमीटर के स्क्वायर में आएगा। यहाँ पर ये बन जाएगा 22 मल्टीप्लाई में 12, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आ जाएगा आपका 33। पूरे के नीचे में हमारे पास 7 है, उस 7 को एज इट इज उतार दीजिए। तो अब ये हम लोग देखो, अगर आपको बुक वाला ही आंसर लाना है ना, तो पहले आप न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई ही करोगे। अगर बुक का आंसर नहीं लाना है तभी आपका होगा। लेकिन देखो ना, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा ना, तो पहले आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, उसके बाद ही सॉल्व कीजिएगा। ये नहीं कि 22/7 के बदले में 3.14 लिख दिए, तो उसमें टीचर कई बार गलत भी कर देते हैं। क्योंकि जब जहाँ पर यूज़ करना रहता है ना 3.14, वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि आपको इसका वैल्यू 3.14 यूज़ करना है। अगर नहीं लिखा हुआ है मतलब आपको 22/7 यूज़ करना है। तो उस कंडीशन में आपको सबका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप सभी न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8712 ये आपका आंसर आएगा सबका मल्टीप्लाई करने के बाद, और उसको फिर आप 7 से डिवाइड दीजिएगा तो आपका आंसर 1244.57। और भी आगे भी आते रहेगा, तो बस आपको 2 ही डिजिट तक निकालना है, उससे आगे नहीं निकालना है। सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो गया एरिया। 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट। चलिए 7th बनाया जाए। सो 7th क्वेश्चन बोल रहा है कि द कर्व सरफेस एरिया जो है वो दिया हुआ है अपने को, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू दे दिया, डायमीटर भी बता दिया गया है 70 सेंटीमीटर है। तो बताइए जो स्लैंट हाइट है वो कितनी होगी। और यहाँ पर हमको पाई का वैल्यू देखो बोल दिया गया है ना 22/7। उसी तरीके से किसी क्वेश्चन में देखो, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि पाई का वैल्यू आपको 3.14 यूज़ करना है, तो ऐसे लिखा ही हुआ रहता है जहाँ पर यूज़ करना रहता है, ठीक है। तो चलिए इसको भी फटाफट सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर हमने सारे वैल्यूज़ लिख लिए। जैसे डायमीटर दिया होता है 70 सेंटीमीटर, तो रेडियस उसका आधा हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है 4070। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल होता है, इसका वैल्यू है 4070। वैल्यूज़ पुट करो तो ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई आर के बदले में 35 और मल्टीप्लाई में एल यानी कि स्लैंट हाइट इक्वल टू साइड में 4070 आ गया। हमको केवल एल की वैल्यू चाहिए, सभी को तो ट्रांसफर कर देंगे। ये हो जाएगा 4070, जो 7 नीचे में था वो ऊपर चला जाएगा, और जो जो ऊपर थे ये 22 और 35 ये नीचे में आ जाएंगे। इसको भी कटपिट कर लीजिए 7 के टेबल से। जैसे 75 जो हमारे पास हो रहा है, इसको 5 से उड़ा दीजिए ताकि पूरा पूरा साफ हो जाए। 5 8 जा हमारे पास 40 हो जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा। यहाँ पर से 2 आगे चला जाएगा क्योंकि 7 में से 5 कट हो तो 2 बचेगा, वो आगे जाकर के 20 बना दिया, तो 5 4 जा 20 हो जाएगा। अब इसको आप लोग चाहे तो 22 से डायरेक्ट कट कर लो, चाहे 11 से कट कर लो। जैसे मैं 11 से कर लेता हूँ पहले। तो 11 के टेबल में हमारे पास 11 2 जा 22, यहाँ पर हमारे पास देखो 11 7 जा 77 हो जाएगा। बचेगा कितना, 81 में से 77 कट हुआ तो 4 बचा, वो 4 आगे जाकर इसे 44 बना देगा। तो 11 के टेबल में हमारे पास 4 टाइम पे 74 आ जाएगा। फिर अब 2 है, नीचे 74 है, 2 से कैंसिल कर दो इसको, 2 3 जा 6, 1 आगे किया तो 2 7 जा 14, यानी कि हमारा जो आंसर है वो 37 आ रहा है। और ये लैंड हाइट है तो ये हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। सो ये जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही मज़ेदार है, और इस टाइप से क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर अपने को कर्व सरफेस एरिया निकालना है या टोटल सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं रहेगा। कैसे नहीं लिखा हुआ है ये मैं आपको समझाता हूँ। एक जोकर वाला कैप है जो कि राइट सर्कुलर कोन के शेप में है। जोकर कैप यानी वो जो बर्थडे वाला कैप होता है उसी टाइप से होता है। अगर आप लोग जोकर नहीं देखोगे तो बता देता हूँ। अब यहाँ पर हमसे बोल रहे हैं कि इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर और हाइट जो है 24 सेंटीमीटर है। आपको बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स, यानी कि हम लोग उस कैप को किससे बना रहे हैं, सीट से बना रहे हैं। सीट मतलब कि कागज़ का शीट हो सकता है, कोई मोटा सा कट्ठा हो सकता है, किसी भी इस टाइप से सीट होगा। तो हमको कितने शीट की ज़रूरत है वैसा कैप बनाने के लिए। तो अब दिमाग लगाओ कि जब कैप बनाएंगे तो हमको कहाँ कहाँ पर उसको कि उसके लिए सीट कहाँ पर जरूरत पड़ेगा। तो जो हमारा सर्कल होता है नीचे वाला, जो बेस वाला सर्कल होता है, वहाँ पर तो हम लोग कुछ लगाएंगे नहीं, वो तो खाली रहेगा, तभी तो आदमी कैप को पहनेगा ना। हमको केवल साइड साइड में उसको बनाना है। तो साइड साइड वाला एरिया को क्या बोलते हैं अपन, हम लोग कर्व
कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर मुझे कर्व सरफेस एरिया निकालना है। जब मैं एक कर्व सरफेस एरिया निकालूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि एक कैप को बनाने के लिए कितनी शीट की जरूरत पड़ रही है, और मुझे फिर कितने बनाने हैं, टोटल 10 बनाने हैं। तो अगर मुझे एक का पता चल जाएगा तो 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 10 शीट पता चल जाएगा, यानी कि 10 कैप के लिए कितना शीट की जरूरत है वो पता चल जाएगा। ये सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने को रेडियस दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है। हमने ये तो दिमाग लगा लिया कि अपने को स्लैंट हाइट का जरूरत पड़ेगा ही, क्योंकि हमारा कर्व सरफेस एरिया का जरूरत है, और कर्व सरफेस एरिया के लिए पाई आर एल फॉर्मूला होता है। एल का वैल्यू है नहीं तो हम फटाक से एल की वैल्यू निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा रूट के अंदर आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। आर हमारे पास 7 है तो 7 का स्क्वायर, एच हमारे पास 24 है तो 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है हमारे पास कितना 49। और आपको मैं हमेशा बोल रहा हूँ ना कि आप कम से कम जो है स्क्वायर वाला जो टेबल है उसको 20 से 30 तक तो याद कर ही लो, क्योंकि आगे चल करके आपको बहुत एग्जाम में टाइम बचाएगा। जैसे यहाँ पर अभी आप स्क्वायर निकालने जाओगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई 24 करने में, और अगर याद रहेगा तो डायरेक्ट आप लिख दोगे कि 576 इसका स्क्वायर होता है। फिर दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा आपके पास रूट के अंदर 625, और 625 जो होता है वो 25 का स्क्वायर होता है। तो फिर आपको फिर इसको भी फैक्टराइज नहीं करना पड़ेगा अगर आपको स्क्वायर याद है तो डायरेक्ट ये 25 बन करके आपका बाहर निकल जाएगा। इससे टाइम बचता है। तो आप लोग ना जैसे 2 का टेबल 3 का टेबल याद किए हो वैसे ही स्क्वायर वाला टेबल याद कर लो। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इस तरीके से। तो ये हमारा एल निकल गया। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि जो कर्व सरफेस एरिया है वो कितना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 कैप, यहाँ पर 1 जरूर लिखना क्योंकि टीचर को समझ में आ जाएगा कि बच्चे का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। यहाँ पर जब कर्व सरफेस एरिया निकलेगा तो एक कैप का निकलेगा। पहले फॉर्मूला हमारे पास है पाई आर एल यानी कि 22/7 मल्टीप्लाई में आर यानी कि 7 और एल यानी कि हमारे पास कितना है 25 है। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल, 25 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 550, और एरिया तो सेंटीमीटर के स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब कि हमको जब 10 कैप का जरूरत बनाना है, हमको तो 10 कैप बनाना है ना, एक कैप के लिए इतना शीट का जरूरत पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप लिखोगे एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर 10 कैप्स। ठीक है, अभी 1 कैप का पता चल गया तो 10 कैप्स के लिए क्या करेंगे, इसका 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 550 मल्टीप्लाई 10 कर दो तो बस एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि 5500 हो जाएगा, और ये भी सेंटीमीटर के स्क्वायर आ गया। यानी कि इतना शीट का जरूरत पड़ेगा, इससे अपन 10 पीस कैप बना सकते हैं इस साइज का। तो ये बन गया हमारा कौन सा क्वेश्चन, 8th नंबर का। चलिए अगला 9th क्वेश्चन बनाते हैं हम। सो अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया, यानी कि हमारे पास कर्व सरफेस एरिया का रेशियो निकालने के लिए बोला जा रहा है। हमें 2 कोन्स दिए हुए हैं ऑफ इफ देयर डायमीटर्स ऑफ द बेस आर इक्वल, यानी कि उनका जो डायमीटर है वो इक्वल है, इसका मतलब रेडियस भी जो होगा वो भी इक्वल होगा। एंड द स्लैंट हाइट आर इन द रेशियो 4:3, यानी कि जो स्लैंट हाइट है पहले वाले का और दूसरे वाले का, 2 हमारे पास कोन है, उनका स्लैंट हाइट भी हमको रेशियो में दिया हुआ है, और डायमीटर इक्वल बोल रहा है यानी कि रेडियस भी इक्वल ही होगा। अब हमको क्या करना है, उनके कर्व सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। रेशियो मतलब इस तरीके से निकालना है। तो ये भी बहुत ही सिंपल है। आइए मैं आपको लिखने का तरीका बस बता देता हूँ कैसे लिखते हैं इसे। तो देखो पहले तो इस तरीके से लिख लेना है कि डायमीटर हमको इक्वल दिया हुआ है, इसलिए रेडियस जो होगा वो भी इक्वल होगा। अब हम लिखेंगे कि जो स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट ऑफ फर्स्ट कोन, जो पहला वाला कोन है उसका स्लैंट हाइट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको अपन L1 लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो स्लैंट हाइट होता है वो L होता है। तो यहाँ पर हमारे पास पहला वाला है तो उसको L1 देना पड़ेगा नाम। तो इसका रेशियो दिया हुआ था 4:3, यानी कि ये जो होगा हमारे पास 4x हो जाएगा। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। और उसी तरीके से जो दूसरा वाला कोन है हमारा, सेकंड वाला कोन, उसका जो हमारा स्लैंट हाइट होगा उसको अपन L2 मान लेते हैं, और इसको अपन 4x दें तो उसको 3x लेना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा वाला जो रेडियस था यानी कि जो दूसरा वाला जो रेशियो था वो 3 था। अब हम लोग को क्या बोला गया है कि दोनों का जो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया बोला गया था ना, कहाँ गया मेरा क्वेश्चन नंबर 9, हाँ, फाइंड द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। रेशियो यानी कि दोनों का डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 4:3 है उसको अपन 4/3 भी तो लिख सकते हैं ना, तो वैसे ही लिखोगे आप लोग कर्व सरफेस एरिया। अब ये जो कर्व सरफेस एरिया हो रहा है ये पहले वाले कोन का है तो इसको अपन A1 लिख देते हैं, और इसी तरीके से डिवाइड बाई में कर्व सरफेस एरिया, और इसको अपन A2 ले लेते हैं। अब एक चीज़ और बच गया यहाँ पर, रेडियस बच गया। जैसे हमने कहा रेडियस इक्वल तो होगा ही, तो सब चलो छोड़ो, रेडियस इक्वल है ना तो दोनों के लिए अपन R यूज़ कर लेंगे। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई, इसके लिए R, और जो पहला वाला है उसमें हमारा L1 हो जाएगा, और नीचे में हमारे पास पाई, रेडियस सेम था तो यहाँ पर भी R लिखेंगे, और ये हमारा L2 हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करो तो पाई को पाई रहने दो, R को R रहने दो। L1 के बदले में 4x हो गया, नीचे में पाई के बदले पाई, R के बदले में R, और इसके बदले में 3x हो जाएगा।
देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। तो ये भी हमारा 4/3 आ रहा है, और 4/3 यानी कि 4:3 ही होगा। समझ में आ रहा है ना? 4/3 का मतलब क्या होता है? 4:3 होता है। यानी कि इनका जो कर्व सरफेस एरिया है उसका भी रेशियो सिमिलर होगा, जैसा उनका क्या बोलते हैं स्लैंट हाइट का क्या बोलते हैं रेशियो दिया हुआ था, सेम उसी तरीके से उनका कर्व सरफेस एरिया का रेशियो निकल गया। तो 9th क्वेश्चन हो गया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन 10th वाला इसी वीडियो में बना लेते हैं, फिर जो क्वेश्चन बच जाएंगे ना उससे हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो अगले वाले क्वेश्चन बोल रहा है कि कर्व सरफेस एरिया जो है वो दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और स्लैंट हाइट की जो वैल्यू है वो दी हुई है 14 सेंटीमीटर। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, यानी कि पहले रेडियस पता कीजिए, और जब रेडियस पता चल जाए तो टोटल सरफेस एरिया भी निकाल दीजिए। तो रेडियस पता चल जाएगा तो टोटल सरफेस एरिया बस फॉर्मूला लगाना रहेगा और कुछ करना ही नहीं रहेगा। तो चलिए रेडियस कैसे निकालना है इनका यूज़ करके आइए कॉपी में सुना देते हैं। तो देखो यहाँ पर स्लैंट हाइट दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, इसका मतलब कि पाई आर और एल की वैल्यू दी हुई है जो कि है 308 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ पर 22/7 लिख लो एक बार, आर के बदले में आर रहने दो और एल के बदले में जो 14 दिया हुआ है उसको उतारो, इक्वल के उस साइड में हो जाएगा 308। 7 से पहले तो मैं कट कर लेता हूँ, 7 2 जा 14 यहीं पर कट हो जाएगा। अब इन दोनों को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो आर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 308। ठीक है, ये जो 22 और 2 है ये इधर डिवाइड में आ जाएंगे, 22 और 2 इस तरीके से नीचे में आ जाएंगे, जो न्यूमरेटर में थे वो डिनोमिनेटर में चले जाएंगे। अब हम लोग इसको कट पिट करते हैं, किससे कट कर लूँ मैं फटाफट जिससे कट हो जाए। 11 से तो हो ही रहा है, एक काम करना डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आप लोग कट कर लेना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यानी कि इसको 44 कर लेना और डायरेक्ट इसको कट कर देना। या फिर आप 11 से करना चाहो तो 11 2 जा हो जाएगा, 11 2 जा यहाँ पे 22 8 बचेगा, तो 11 8 जा हो जाएगा। फिर हमारा 2 2 जा 4 होगा नीचे में, तो 4 का मैं टेबल डायरेक्ट पढ़ देता हूँ, 4 7 जा 28 ऐसे कट कर देते हैं तो 7 आ जाएगा हमारा। ये रेडियस निकल गया, पहला आंसर आ गया। यहाँ पर लिख देना अलग से कि जो रेडियस है फर्स्ट आंसर वो हमारा 7 सेंटीमीटर है। अब क्या निकालने के लिए बोला था? टोटल सरफेस एरिया बोला था ना, जिसको अपन लिखते हैं TSA। ये हो जाएगा हमारा पाई आर ब्रैकेट में L प्लस में R, वैल्यूज को पुट कर दो। 22/7 मल्टीप्लाई में R का वैल्यू कितना निकाला हमने? 7 निकाल लिया। ब्रैकेट में L प्लस R है, L 14 है और प्लस में 7 हो जाएगा। तो यहाँ तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, बचेगा हमारे पास 22 और मल्टीप्लाई में 14 को 7 से हम लोग ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 21। तो 22 को 21 से जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 462। ठीक है, और ये हमारे किस चीज़ में निकलेगा? सब सेंटीमीटर में थे तो ये भी हमारा सेंटीमीटर के स्क्वायर में निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट करना था। आई होप आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने कराया बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो इंस्टा टेली के थ्रू पूछिएगा, टेलीग्राम में। अच्छा, साथ में मैंने भी व्हाट्सएप का भी ग्रुप बना दिया, तो व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। उन सभी का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।